हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी कि जो समय गुजर चुका होता है उस टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि भूतकाल के बारे में, जिसको बोलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें इसकी पहचान क्या है, उसके बाद इसके नियम क्या है बनाने के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, और ये है हमारा पार्ट 1, और जो आएगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में पास्ट टेंस जो है बिल्कुल सिंपल हम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या है हमारा सब टॉपिक, क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होती है, पहचान क्या है इसकी। ठीक है, जैसे कि पहचान है हमारी जिन वाक्यों के अंत में अगर आ आता है। क्या है हमारा, अगर आ आता है, जिन वाक्यों के अंत में आ है, ई है या फिर ए, क्या हो गया, आ, ई या फिर ए अगर आता है, और लिखेंगे हम यहां से तथा कार्य भूतकाल में, भूतकाल यानी कि बीता हुआ, भूतकाल में पूरा होता है या फिर पूर्ण होता है। ठीक है, तो वो वाक्य कौन से कहलाते हैं, होता है, उसको बोलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। जिन वाक्यों के अंत में अगर आ है, ई है, ए है, आता है, और एक बात, जो हमारा काम होगा वो पास्ट में पूरा हो चुका होगा। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं इसके रूल्स के बारे में, यानी कि नियम। तो सबसे पहले हम किसके नियम जानेंगे, अफर्मेटिव के। किसके नियम जानेंगे हम, अफर्मेटिव। यहाँ पे लिख लेते हैं हम अफर्मेटिव। ठीक है, किसके लिए हम नियम जानेंगे, अफर्मेटिव के। ठीक है, देखिए तो देखिए नियम नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं कि नियम नंबर 1 क्या है हमारा। ठीक है, देखिए इसमें है सभी वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में। अब आइए बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में। एक एग्जाम्पल क्या है, देखिए जैसे कि यहां से हम बना देते हैं एक एग्जाम्पल, यहां पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि कुत्ते ने बिल्ली को मारा। देखिए अब सेंटेंस को समझ लीजिए, क्या है, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, यानी कि बात कहाँ पहुंच गई, पास्ट में, यानी कि भूतकाल में, यानी कि मारा है उसने। ठीक है, तो उसको बनाएंगे कैसे, देखिए द डॉग, सबसे पहले सब्जेक्ट द डॉग। अब क्या किया है, मारा है, मारने की होती है किल, और किल की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पे किल्ड। द डॉग किल्ड द कैट। किसको मारा, बिल्ली को, और बिल्ली के लिए कैट। ठीक है, इसका हो जाएगा द डॉग किल्ड द कैट। ठीक है, और इस एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे 2 नंबर, जैसे कि लोमड़ी ने अंगूर तोड़े। क्या है, लोमड़ी ने अंगूर तोड़े।
तोड़े, यानी कि बात कहाँ चल रही है हमारी, बात चल रही है हमारी पास्ट में। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, द फॉक्स, सबसे पहले सब्जेक्ट द फॉक्स। अब क्या किया है, अंगूर को तोड़ा है, और तोड़ने के लिए होता है प्लग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड फॉर्म प्लग्ड, द फॉक्स प्लग्ड द ग्रेप्स। क्या तोड़े, अंगूर तोड़े ना, तो ये हो जाएगा ग्रेप्स। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा किसके लिए है ये सब, ये है जो हमारे अफर्मेटिव वाले वाक्य होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव वाले वाक्य जो होते हैं उसके लिए। यहीं पे हो जाएगा हमारा नेगेटिव, यहाँ से लिख लेते हैं हम, चलो यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव के बारे में। ठीक है, जैसे कि वह आज स्कूल नहीं गया, नहीं गया। इसमें हमको एक बात याद रखनी है, एक तो हमको यूज करना है डिड नॉट का, और करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और डिड नॉट का यूज करना है। जैसे कि वह आज स्कूल नहीं गया। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बनाएंगे, वह के लिए आ जाएगा ही डिड नॉट, कहाँ नहीं गया, स्कूल, जाने के लिए होता है गो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, इसका हो जाएगा ये क्या है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो देखिए एक और बात कर लेते हैं हम, ये तो था हमारा 1, अब बात करेंगे हम 2 की। जैसे कि उसने शाम का भोजन नहीं किया, नहीं किया। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या है, शाम का भोजन नहीं किया, तो उसने के लिए आ जाएगा ही, और यूज कर रहे हैं हम डिड नॉट का क्योंकि नेगेटिव चल रहा है। ही डिड नॉट टेक, भोजन करने के लिए टेक लगा देंगे। कब का भोजन, शाम का भोजन, शाम के भोजन के लिए लगाएंगे डिनर। क्या हो गया, ही डिड नॉट टेक डिनर। ठीक है, तो देखिए अब अफर्मेटिव की बात हो गई और नेगेटिव की भी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहां से हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जिन वाक्यों में होता है क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव का अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल से पहले हम जो इसके नियम हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसको डिड से बनाएंगे, अगर क्या वाला शब्द पहले आता है तो डिड से बनाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे कि तुम कहाँ गए, तो जो है तब उसकी अंग्रेजी, कहाँ की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक तो हो गया ये नियम, और हम जान लेते हैं इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है हमको। ठीक है, याद रखना। तो देखिए अब हम जान लेते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में कि एक एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, जैसे कि तुमने आज क्या किया, क्या है, तुमने आज क्या किया, सेंटेंस हो गया हमारा। ये क्या आ गया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड वाला। ठीक है, जिसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्या इसमें आ गया। तो इसको बनाएंगे, देखिए अगर शुरू में है तो इसको शुरू पहले, अगर बीच में तो पहले ले लेंगे। तो वाट, अब वाट आ गया, अब यूज करना है हमें डिड का भी यूज करना है। ठीक है, तो वाट डिड तुमने, वाट डिड यू डू। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाट डिड यू डू, तुमने आज क्या किया, तो आज के लिए आ जाएगा टुडे। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू डू टुडे, यानी कि तुमने आज क्या किया। ठीक है, तो देखिए इसकी बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक और सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट जरूर कर दें
ताकि हमें पता चल सके कि वीडियो हमारी कैसी है और कहाँ तक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।